ऐसा जगह है, रमन जी ने भी कहा, बहुत अच्छी बातें हमें बताई कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ थोड़ा सा 10 कदम आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा पानी ज्यादा, तो वहाँ कभी कभी बच्चा जिनका पोखर है, जिनका वो गार्डन है, उनको एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए अगर कह दिया जाए जो वो नाव का इस्तेमाल सरकारी व्यक्ति करे, तो 2-3 नाव अगर चलाते चारों तरफ घाट में वहाँ छठ की पूजा होती है और भयानक रोकनी होती है, वहाँ काफी लोग जुटते हैं, तो इस टिकट की व्यवस्था होती है। और हमारे जो छठ पूजा समिति के लोग होते हैं वो अपना के हिदायत करते रहते हैं कि अपने बच्चे पर ध्यान दें। पड़ाका से एक तरह का जो कभी इस जिले में माने जाते थे, जिनको देख करके जिला पदाधिकारी को भी गाड़ी रोकना पड़ जाता था, ऐसे छायाकार हमारे बीच मौजूद हैं। भले थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान है हमारे दीपक मिश्रा जी, इनके लिए एक जोरदार ताली। सम्मानित व्यक्ति हैं। आज शांति समिति की बैठक है। हर पूजा के अवसर के पहले शांति समिति की बैठक का आयोजन हम लोग करते हैं, उसमें बैठ के निष्पादित करें। और हमको लगता है कि इस पर सारे वक्ताओं ने अपनी बात को रखा, लगभग कुछ बचा उचा है नहीं, सारी बातें हो गई। और हमको विश्वास है कि चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे कितना भी बड़ा पर्व हो, चाहे मुहर्रम हो, हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रतिनिधि का भी। और हम धन्यवाद सबसे पहले देना चाहेंगे हमारे प्रशासनिक जो पदाधिकारी होते हैं, उनकी सजगता, उनकी कर्मठता और उनके लगनशीलता के कारण आज तक हमारे किसी भी पूजा में किसी तरह का अप्रिय घटना नहीं घटी। और खास करके जो हमारे पुलिस पदाधिकारी होते हैं, हमने देखा कि 2 बजे 3 बजे भोर तक जिनको जहां जिम्मेदारी मिली है, इनको भी मैंने देखा है कि मेला में अपने वॉलंटियर को पुलिसकर्मी के साथ लगा देते हैं कि मेला में किसी तरह का कोई बात ना हो। तो भाई सम्मानित एमएलसी प्रतिनिधि अखिलेश जी, हम लोग के बीच पप्पू समर्थक नेता और चहेते लीडर वकील दास जी। हमारा छठ पूजा होता है, विश्व प्रसिद्ध छठ पूजा होती है, जो विभिन्न स्थानों से भी लोग पूरे भारत से आते हैं और कहीं कहीं देखा जा रहा है कि हमारा विदेश से भी आते हैं। यह तीनों त्योहार जो है हमारा एक यूं कहें कि एक जो है एकल टाइप का है, ये माना कि अपना स्वयं मनाने वाला त्योहार, अपने घर में मनाने वाला है और अपने घर की जिम्मेदारी वाला परिवार है और शांति के रूप में शुभ हमारा होगा। और उस पैसे को अगर हम लोग दूसरे तरफ, सारे पदाधिकारी लोग भी बैठे हुए हैं, इनको भी बच्चा होगा, लड़का होगा, परिवार होगा, अगर उस पैसे को हम लोग दूसरे तरफ इन्वेस्ट करते हैं, अगर किसी को मिठाई खरीद के देते हैं, कपड़ा खरीद के देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा फायदामंद होगा। सभी लोग पूरे उल्लास के साथ हम लोग पर्व को मनाएंगे। कहीं भी मुझे लगता है कि कोई अशांति की बारी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि एक तो काफी, मुझे लगता है कि 2 साल से 1.5 साल से यहाँ है, एक जो उधर प्रवृत्ति के है उसको भी कंट्रोल करना है। और मैं खास करके थानाध्यक्ष से, इंस्पेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि जहाँ जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो वहाँ अब अपना गश्ती दल जरूर 2 बार 3 बार राउंड करवाए। तो मैं यही आशा उम्मीद करूंगा कि आज तक जो शांतिपूर्वक हम लोगों के यहाँ त्योहार, छठ पूजा हो, दीपावली हो, काली पूजा हो, जो मनाया गया है, उसी तरह इस बार भी मन जाए, यही आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आरक्षी निरीक्षक महोदय, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरेन्द्र राव, वकील आओ, अवधेश आओ, सभी सदस्यगण एवं सारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण,
आज इस अवसर पर आपको सबसे पहले तो बहुत तरह की खरीद फरोख्त भी होता है और साज सज्जा का भी सामान खरीदा जाता है, तो ज्वेलरी का भी खरीद फरोख्त होता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि आप जब भी कुछ ऐसा आपको लगे कि कोई बृहद पैमाना पर कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको आवश्यकता हो तो आप हमसे सहयोग ले सकते हैं। वैसे हमारी तत्परता हर पॉइंट पर रहेगा जहाँ जहाँ संवेदनशीलता है। इसके बावजूद यदि कोई आवश्यकता हो तो आप सहयोग ले सकते हैं। पहल किए प्रशासनिक संज्ञान में आने पर यहाँ से FIR होगी, फिर उस पर विधिसम्मत आगे की कार्रवाई होगी और पहल डायरेक्ट होगा। उसके निरोधात्मक जो कार्रवाई होती है दिशा में पहल होगा, न कि आपको समझाएगा ऐसा नहीं करें। वो माध्यम से आप समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, आपके माध्यम से हम सभी पूजा समिति को ये जानकारी दे रहे हैं कि जो लाइसेंसधारी हैं इसके प्रति पूर्णतः सजग रहें। कहीं भी अश्लीलता नहीं दिखे, कहीं भी असांस्कृतिक कार्य नहीं दिखे, कहीं भी आपत्तिजनक कार्य नहीं दिखे, कहीं भी ऐसा कार्य नहीं दिखे जिससे कि दूसरे की भावना आहत हो। इन बातों को ध्यान रखना लाइसेंसधारियों का प्रमुख कर्तव्य है, जिसका पालन निश्चित रूप से करेंगे। अभी तक सभी करते आए हैं, हमें उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे। पूर्ण दायित्व होता है, उसके साथ यदि यश जुड़ा हुआ है तो दुर्घटनावश अपयश भी जुड़ जाता है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखें कि यश ही आपके हाथ लगे, दूसरा हाथ आने न पावे, और उसमें कोई प्रशासनिक पहल भी करने की आवश्यकता नहीं हो। प्रशासन अपने स्तर से सजग है, आपकी सेवा में दिन रात तत्पर है। दिन में तो गश्ती आपकी नज़र में होता है क्योंकि आप जगे रहते हैं, जब आप सोए रहते हैं तब भी गश्ती होती है। और आप देखते होंगे कि सुबह में जब आप जगते होंगे तो गश्ती गाड़ी आपको रास्ता पर मिलती होगी, और जितनी भी गाड़ियां हैं 5-6 गाड़ी तो आपको यहाँ पर लगातार रोड में रहता है, जो पहल आपको दिख रहा होगा और सभी के नज़र में होगा। अभी छठ पर्व के अवसर पर बहुत सारे श्रद्धालु बाहर से आते हैं, तो उनके लिए मेरा यही सुझाव है कि यदि आपको कभी अकेलापन महसूस हो और हमारे क्षेत्र में आप प्रवेश इसके